सिर्फ एक गलती से बर्बाद हुई शिव प्रसाद देशमुख, शालिनी देशमुख, शालिनी की आई और मल्हार दीक्षित की जिंदगी। कैसे शीतल के मायाजाल में परशुराम बुरी तरीके से फंस चुका है और उसे इस बात का यकीन हो गया कि शालिनी सही में विक्की शर्मा से प्यार करती है और इन दोनों ने शिव प्रसाद देशमुख को जान से मारने का प्लान बनाया। पता नहीं भारत का ये स्पेशल एजेंट कैसे शीतल की बातों में फंस गया, लेकिन इन सारी चीजों के चलते अगर कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है तो वो है शालिनी देशमुख। शालिनी की आई और शालिनी के पिता, इन तीनों ही लोगों का मुंह काला हो चुका है। मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इनकी बदनामी हो रही है, खासकर शालिनी की। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए आखिरी मौके पर बलराम को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे कि वह शिव प्रसाद देशमुख को यह बात साबित कर देता है कि सारी ही चीजें एक षड्यंत्र है, करण कुलकर्णी और शीतल का षड्यंत्र। और जब ये बात शिव प्रसाद देशमुख को पता लगती है तो शिव प्रसाद देशमुख वापस से अपने पुराने अवतार में आ जाता है, द कॉमन मैन परशुराम, और फिर कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मल्हार दीक्षित से, जो कि इस वक्त तक खून के आंसू रो रहा होता है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि जिस परिवार को उसने इतना बड़ा किया उसी परिवार में एक व्यक्ति आकर आग लगा रहा होता है, और यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विक्की शर्मा है। और कोई भी मल्हार दीक्षित की बेटी शालिनी की बात पे यकीन ना करके विक्की शर्मा की बात पे यकीन कर रहा है। विक्की यहाँ पे बहुत दिमाग लगा के आया होता है। साथ ही इस फैमिली में वह ये बात जानता है कि सभी लोग शालिनी के खिलाफ हो चुके हैं। अगर कोई शालिनी के साथ खड़ा हुआ तो वो है शालिनी की आई, भूमिका और नंदनी। मल्हार दीक्षित तो कंफ्यूजन में ही है। वो हमेशा से ही अपने छोटे भाई मनीष दीक्षित का साथ देते हुए आया है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे भी समझ में आ जाता है कि ये जो मेरी बेटी पे घिनौने से घिनौना इल्जाम लगा रहा है, ये सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। इसलिए मल्हार दीक्षित तो गुस्से में आके उसकी कॉलर तक पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार में दखल अंदाजी करने की? शालिनी मेरी बेटी है और ये मेरा परिवार है, तो इस परिवार में आकर खोट पैदा नहीं कर सकता। ये परिवार को मैंने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करी है। अरे पूरा शहर जानता है कि दीक्षित परिवार का क्या मान है, क्या सम्मान है। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि मान और सम्मान की बात आप तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप कितने बड़े क्रिमिनल है ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। साथ ही आपकी बेटी और शालिनी, मैंने उससे कितनी बार मना किया था कि शिव प्रसाद देशमुख के साथ कुछ भी ऐसा मत करना। हम दोनों प्यार करते हैं ना, तो हम दोनों मिलकर शिव से बातचीत करेंगे और तुम दोनों का तलाक करवा देंगे। लेकिन शालिनी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे एक बात क्या, उसने तो मेरी दोनों बात नहीं सुनी और शिव प्रसाद देशमुख को हनीमून के बहाने से मनाली ले गई और वहां पर जाने के बाद उसने उसको मार डाला। वो तो मैं शालिनी से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अभी भी शालिनी के साथ हूँ, नहीं तो ऐसी औरत के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। ये बातें सुनकर शालिनी की जो आई होती है वो भड़क जाती है। वो कहती है कि विक्की शर्मा बस बहुत हो गया, हम हमारी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे मेरी परवरिश इतनी ज्यादा खराब बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह शालिनी देशमुख है, शालिनी देशमुख। वो अपने पति शिव प्रसाद देशमुख से कितना प्यार करती है इस बात का अंदाजा तुझे बिल्कुल भी नहीं है। और ये झूठे इल्जाम लगाना बंद कर, मेरी बेटी को बदनाम करना बंद कर। उसी वक्त वहां पे मनीष दीक्षित आ जाता है, जो कि हर बार की तरह इस बार भी शालिनी के विरोध में होता है और विक्की शर्मा का साथ देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी को लग रहा था तो मल्हार दीक्षित। ऑडियंस को भी बुरा लग रहा है कि मल्हार दीक्षित यहाँ पे चुप क्यों है अपने छोटे भाई के लिए। क्या वो अपनी बेटी से ही अलग हो जाएंगे? क्या वो अपनी बेटी को ही एक अपराधी घोषित कर देंगे, या फिर वो अपनी बेटी का साथ देंगे और इस बार मनीष के विरोध में खड़े हो जाएंगे? क्योंकि शालिनी इससे पहले वाले एपिसोड में यह बात साबित कर चुकी है कि उसे मारने की कोशिश करी गई थी। एक कार आई थी जो कि शालिनी को मारने के लिए आई थी, लेकिन बीच में चिंटू आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और शालिनी के जाने के बाद मनीष दीक्षित ने भी यह बात एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ, उसने ही शालिनी पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश करी है। मल्हार दीक्षित को बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये बेचारा असहारा है, यानी मल्हार दीक्षित चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मल्हार दीक्षित मनीष दीक्षित के खिलाफ जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले शालिनी की जिंदगी में बड़ी आग लगने वाली है। जी हाँ, शालिनी को पैसों की किल्लत पड़ेगी, जिसके चलते शालिनी को एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि कोई भी औरत करना नहीं चाहती, यानी मजबूरी में आके पैसों के लिए नाचना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, वो भी एक ऐसी पार्टी में जहाँ पर अल्कोहल होगी, दारू होगी, कई
कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों की गलत नजरें सीधे शालिनी के ऊपर होगी, लेकिन फिर भी शालिनी को वहाँ पर डांस करना पड़ेगा। और असलियत तो यह है कि यह कोई काम भी नहीं है बल्कि एक माया जाल है। यह जाल है शालिनी को फंसाने के लिए कबीर कुलकर्णी और शीतल के द्वारा बिछाया गया एक ऐसा जाल जिसमें शिव प्रसाद देशमुख के साथ साथ शालिनी भी फंस जाएगी। शालिनी ऐसे फंसेगी कि शालिनी को वहाँ पर डांस करने के लिए जाना है, उसके बदले में शालिनी को पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आती है। शालिनी को पैसों की जरूरत है और पैसों के लिए वह ऐसा काम कर रही है ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके, उन्हें पढ़ा सके। लेकिन वहां पर जाने के बाद विक्की शर्मा एक नया खेल खेलेगा। विक्की शर्मा शालिनी को एंगेजमेंट रिंग पहनाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि वहां पर शालिनी का पूरा परिवार मौजूद होगा, वह लोग भी मौजूद होंगे जो कि शालिनी को पैसे देने वाले डांस करने के लिए। इसलिए शालिनी मजबूरी में आके उस रिंग को पहन लेगी और कुछ कहेगी नहीं। बस यहीं से ही खेल बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग होगी और यह रिकॉर्डिंग शीतल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद शीतल क्या करने वाली है ये हम सभी जानते हैं। शीतल इस रिकॉर्डिंग का गलत इस्तेमाल करेगी। शीतल यह रिकॉर्डिंग सीधे बताने वाली है शिव प्रसाद देशमुख को, और शिव प्रसाद देशमुख को इस बात का रियलाइज करवा देगी कि कैसे शालिनी सही में विक्की को अपना पति मान चुकी है और शिव प्रसाद देशमुख को उसने बहुत बड़ा धोखा दिया। 11 साल का यह रिश्ता अब चकनाचूर हो चुका है। ये सारी चीजें देख के तो शिव प्रसाद देशमुख की भी आंख भर जाएगी। शिव प्रसाद देशमुख को भी पता चल जाएगा कि अब शालिनी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तभी तो उसने मनाली में जाकर शिव प्रसाद देशमुख को मारने की कोशिश करी है। हालांकि किस्मत थी कि शीतल वहां पर मौजूद थी, जिसके चलते शिव प्रसाद देशमुख जिंदा बच गया। और इसी के ही चलते शिव प्रसाद देशमुख को अपना वादा भी निभाना पड़ेगा। अगर आप मिस्टर एंड मिसेस परशुराम टीवी शो को बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आज से करीब 8 से 10 दिन पहले शिव प्रसाद देशमुख ने शीतल को एक वादा करा था। और वादा कुछ इस प्रकार था कि अगर विक्की शर्मा और शालिनी के बीच का किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता निकलता है ना, और यह बात साबित हो जाती है कि शालिनी ने विक्की शर्मा के लिए शिव प्रसाद देशमुख को जान से मारा है, तो फिर परशुराम वो सारी चीजें करेगा जो कि शीतल कहेगी। शीतल तो उसी समय कह देती है कि मुझे कुछ भी चीज नहीं करवानी शिव, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और हमेशा हमेशा के लिए हम साथ में रहें। शिव प्रसाद देशमुख इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आखिर में हुआ क्या, शिव प्रसाद देशमुख का विश्वास टूट गया और शालिनी और विक्की शर्मा का झूठा रिश्ता शिव प्रसाद देशमुख सच मान बैठा है। एक तरफ शिव प्रसाद देशमुख की जिंदगी बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ शालिनी देशमुख की, क्योंकि ये सारी चीजें कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में शालिनी को गुनहगार साबित करके उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन हो सकता है कि आखिर में विक्की शर्मा ही धोखा दे दे। जी हाँ, आने वाले समय में हम देखेंगे कि हो सकता है विक्की शर्मा यहाँ पर करण कुलकर्णी मनीष दीक्षित को धोखा देते हुए नजर आए, सिर्फ और सिर्फ परशुराम के कहने पर। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।